दोस्तों अभी काफ़ी लंबे टाइम से हम बॉलीवुड ड्रग्स के बारे में सुन रहे हैं। रिया चक्रवर्ती है या मान लीजिए सोहिल चक्रवर्ती है, सुशांत सिंह का मर्डर हो गया, आत्महत्या लोग बोल रहे हैं, कुछ मर्डर बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये नशे की प्रथा जो है ये बहुत बुरी चीज़ जो है देश को खा रही है, देश और दुनिया को खा रही है। हमारी ज़रूरतें, बाकी ज़रूरतें बहुत कम हैं। रोटी कपड़ा मकान तो बहुत सस्ता है, उसके आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन नशे की जो प्रथा है उसने दुनिया को ख़त्म करने के कगार पे खड़ा कर दिया है। आज बॉलीवुड भी है, और बॉलीवुड में पूरा बॉलीवुड नहीं बोल सकते, लेकिन बॉलीवुड में 15-20% 30% लोग नेक्सस है जो ड्रग्स का माफिया है और ड्रग्स पैडलिंग कर रहे हैं या ड्रग्स को मूव कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने पहले भी इसके बारे में शिकायतें की है, काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें पहले पकड़े गए थे और बहुत लोग इन्वॉल्व है इसमें। अभी एक अच्छे हुनर जो है, मान लीजिए जिसको अभिनेता कह सकते हैं, इंडिया का आने वाला 34 साल का एज था, आने वाला टाइम में अच्छा कुछ कर सकता था, उसका भी एक हत्या हुआ है। अभी लोगों ने आत्महत्या कहा है और हम भी यही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई और एनसीबी वगैरह काफ़ी अच्छी एजेंसी इसमें जाँच में लगी हुई है। तो नशा जो है आज से नहीं है, पहले से भी चला आ रहा है। गाँव ग्रामीण स्तर पर भी बहुत बड़े स्तर पर नशा होता है। लोग ओपीएम का नशा करते हैं, अफीम का नशा करते हैं, या मान लो ये पहले से चले आ रहे नशे। इनको भी हर स्तर पर अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हर स्टेट की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि युवा जो है वो लगातार, युवा भी अब आज के टाइम में नशे की गिरफ्त में आ रहा है। युवा जो है वो खुद भटकते जा रहा है, अपने लक्ष्य से हट करके अपने जवानी के टाइम को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, अध्ययन से यूज़ नहीं कर सकते, पढ़ाई के ऊपर यूज़ करना चाहिए वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी भटक रहे हैं। बॉलीवुड तो जिसको हम बॉलीवुड का मतलब जो है, जो पहले से कलाकार का जो क्षेत्र रहा है वो हमेशा रहा है कि जनता को दिशा देने का क्षेत्र रहा है, कि एक ऐसी कहानियाँ, ऐसे कल्चर्स, ऐसी चीज़ें बनाएं, लोगों के सामने चलचित्र के जरिए आए और लोग उसको देखें और उसमें सुधार हो। लेकिन अगर बॉलीवुड में इस प्रकार से नेक्सस होकर के अगर बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत बड़े लेवल पे, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ किया, लेकिन मुझे भी ये रहा है कि मैंने भी देखा है और समझा है कि वास्तव में वो नेपोटिज्म भी कर ही रही है, वंशवाद तो उसमें है ही। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को अपने अंडरटेकिंग लेनी चाहिए। इसके ऊपर एक आयोग बैठा करके गवर्नमेंट को एक फ्रीलांस इंडस्ट्री ना घोषित करके और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इसके ऊपर पूरे आईएएस वगैरह से अधिकारी और पूरा इसके ऊपर आयोग होना चाहिए जो समय समय पर इनकी जांच करता रहे, और जो ऐसे ड्रग्स को या इस प्रकार से किसी एक्टिविटीज़ होती है इसको अपने कंट्रोल में ले, और बाकायदा इसकी एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बने गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको, कोई भी फिल्म बनेगी या कोई भी कुछ बनेगा तो उसमें हमारा एक ओथ होगा, और जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स है या जो भी एक्टर्स हो वो हमारे ओथ को साइन अप करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी हमें किसी भी टाइम रेड अगर गवर्नमेंट की होती है, यूनियंस की होती रहती है, जैसे इंपा है या सिंटा है या मान लीजिए वेस्टर्न यूनियन है, वो भी करते रहते हैं, राइटर्स एसोसिएशन की यूनियन है, लेकिन गवर्नमेंट की एक ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए तो उनको बाउंड करे, और हर प्रोड्यूसर्स के पास एक ओथ जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपको ड्रग्स वगैरह या किसी प्रकार का कोई ऐसा नेक्सस अगर मिलता है तो आपके प्रोडक्शन को बैन कर दिया जाएगा या आपके राइट्स के इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो तब जाकर कुछ लोगों को भय होगा। अब अगर भय बगैर प्रीत कहाँ है? अगर जब तक भय नहीं है तो प्रीत नहीं है, जब तक भय नहीं है तो लोग मानते नहीं हैं, तो वो होना ज़रूरी है। मैं मैं जैसे जो भी मेरे को समझ है उसमें बता रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं भी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो मैंने भी एक वीडियो बनाने का सोचा और मैं इसको आउट लोकेशन में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो किसी का मतलब अगर बेटा ख़त्म हो गया और वो खाली ड्रग्स माफिया के रैकेट्स में फंस के ख़त्म हो गया तो बहुत बुरी बात है। जब तक हम कोई पुख्ता उसके बारे में जांच जो एजेंसीज कर रही है उनको नहीं मिलता, तब तक हम किसी के बारे में नाम लेके या किसी को आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ है, अभी है तो है उसमें, वो इसीलिए तो ऐसा हुआ है, नहीं तो नहीं होता। तो जो एजेंसीज के सामने आएगा और जो इसमें गुनाहगार पाए जाते हैं, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से जनता के साथ और सरकार के साथ भी ये मेरा अपील है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको हर युवा को मैं या मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि नशा ही वो जो जड़ है, वो खात्मे की जड़ है। नशा ही वो एक ऐसा कीचड़ है जहाँ पर आप अगर कुछ करना चाहते तो उठ नहीं पाएंगे, एक बार आप उसमें धंसते चले जाएंगे और आपका फ्यूचर जो है वो ब्लाइंड हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो बाउंड्रीज फिल्म उद्योग, बाकी अन्य जगह पर जो भी बाउंड्रीज बनाई है वो फिल्म उद्योग में भी होनी चाहिए। उसके खुद के कंट्रोल स्क्वाड होना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो फ्रीलांस ना रहा, पैसा कहाँ से आ रहा है,
प्रोड्यूसर अगर पैसा लगा रहा है तो उसकी पूरी 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 डिटेलिंग जो है, ओथ डिटेलिंग जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आनी चाहिए। कितना पैसा लग रहा है, इसका फाइनेंसर कौन है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है बता रहा हूँ मैं कि अगर आज IAS की तनख्वाह फिक्स है, आज MP की तनख्वाह फिक्स है, MLA की तनख्वाह फिक्स है, आज दुनिया के अंदर सब प्लेयर की वगैरह की तो ये 2-3 चीज़ है, क्रिकेट्स है या मान लीजिए बॉलीवुड है या अन्य जो फैशनेबल इंडस्ट्री है, उनका पेमेंट फिक्स किया जाए ताकि उनको फिक्स पेमेंट के ज़रिए ही उनको मिले। ऐसा नहीं है कि कोई 10 करोड़ ले रहा है, कोई 20 करोड़ ले रहा है, कोई 50 करोड़ ले रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक फिक्स बाउंड होना चाहिए, इतना ही पैसा मिलेगा और आपको अगर बड़े कलाकार है तो इतना मिलेगा। A B C D जो भी लेवल है आपका उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा और एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। और पेमेंट स्केल जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक ब्लैक मनी जो है या वो किसी प्रकार से मूवेबल जो सिस्टम है वो ख़त्म नहीं होगा। और उसमें एक ही चीज़ फिक्स की जाए, वो गवर्नमेंट स्कॉट के हिसाब से फिक्स की जाए ताकि उसको एक फंडामेंटल इशू के हिसाब से उसका पेमेंट राइट रहे। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने हिसाब से बाकी सब स्केल फिक्स है और उसको एक फ्रीलांस स्केल छोड़ दिया, जिससे कि पैसा रेगुलर जो हो रहा है। अभी मान लीजिए कोई आर्टिस्ट कह रहा है मैं 35 करोड़ लेता हूँ एक फिल्म का, तो वो पैसा कितना बड़े लेवल पे ले रहा है और उसका कोई फ्रीलांस क्राइटेरिया बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। फिक्स बाउंड होना चाहिए कि एक बड़ा माना हुआ आर्टिस्ट अगर एक कैटेगरी में आ रहा है, उसको अगर ये फैसिलिटीज़ के अंदर स्टैंड हो रहा है तो उसको इतना ही पैसा मिलेगा, उससे ऊपर पैसा नहीं मिलेगा। और उस पैसे को जो है आपको हिसाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन में होना चाहिए और पूरा पेमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जाकर इस इशू को जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, पैसा आ रहा है, अगर मान लीजिए ब्लैक मनी आ रही है, बड़े लेवल पे फाइनेंस हो रहा है, बड़े लेवल पे उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे लोग जो है इसको कि साहब हम तो 100 करोड़ ले रहे हैं, हम तो 500 करोड़ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनको भी ओथ में लेना चाहिए। वो अगर किसी भी मॉडल्स को या किसी भी व्यक्ति को अगर उसमें लॉन्च करती है या मान लो अपना ऐड वगैरह उनसे करवाती है, तो उनका भी एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, फंडामेंटल तरीका होना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके ऊपर अब अंडरटेकिंग करना ज़रूरी हो गया और इनका एक पेमेंट शेड्यूल फिक्स बनाना ज़रूरी हो गया। एक राइटर्स का इतना होगा, प्रोडक्शन में अगर सेलेक्ट होता है, मानवा राइटर्स का इतना, A B C A ग्रेड राइटर्स का इतना होगा, B ग्रेड का इतना होगा और C ग्रेड का इतना होगा। A ग्रेड अगर हीरो है तो उसका इतना पेमेंट बनेगा, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते, ब्लैक मनी नहीं ले सकते। B का इतना होगा, C का इतना होगा। एक प्रोड्यूसर है, उसका प्रोडक्शन है, वो इसका पैसा कहाँ से आया, फाइनेंस कहाँ से आया, कैसे लगा, किसने दिया, कौन इसके पीछे है, और डायरेक्टर है उसका कितना पेमेंट फिक्स होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक जो है ये गतिविधि जो है गंदगी बढ़ती जाएगी और लोग जो है इसमें धोखा खाते जाएंगे। कितने लोगों के सुसाइड को घोषित कर दिया, मर्डर हुए हैं लेकिन सुसाइड बना दिए इसको। तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेकर के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और पब्लिक को भी मैं अपील करता हूं और सरकार से अपील है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी जो बात मैंने कही है उसको आपको लगता है कि विचार अच्छे हैं, तो उसको इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए मौका जी TV यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। समय जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको कुछ एक प्रश्न देना चाहता हूँ, जिसका नीचे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। क्या सुशांत सुसाइड केस या मर्डर केस के बाद बॉलीवुड को जो है सेंट्रल डिपार्टमेंट को सौंप देना चाहिए? स्टेट जो भी बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री किसी भी स्टेट में होगी, लेकिन उसका अंडरटेकिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। किसी स्टेट की पुलिस या स्टेट की गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय जो जाँच हुई है सुप्रीम कोर्ट, NCB, ED और CBI की, अगर ये जांच नहीं होती तो ये सुशांत सिंह केस जो है वहीं रिमूव हो जाता और महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसको वहीं ख़त्म कर देती। इसलिए अगर ज़रूरत है इसको रेगुलेट करने की और इसको समझने की, तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की जांच होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर आप प्रश्न है, क्या इस प्रश्न का क्या उत्तर है, आप मेरे इस वीडियो में पक्का दें और मुझे समझाएं। जय हिंद।